आज हम बात करेंगे मिलिट्री सैटेलाइट की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। तो आज हम बात करेंगे भारतीय सैन्य उपग्रह की। इसरो ने डिफेंस पर्पज के लिए डेडिकेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। GSAT-7A सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से हम सभी भारतीय सैन्य एसेट्स को लिंक कर सकते हैं। इस सैटेलाइट से इंडियन एयरफोर्स के अर्ली वार्निंग रडार एंड कंट्रोल सिस्टम, फाइटर जेट्स, कॉम्बैट एंड सर्विलांस ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन से आपस में लिंक अप कर सकते हैं। इसके जरिए इंडियन एयरफोर्स को नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की काबिलियत मिल जाती है। इंडियन नेवी की भी एक डेडिकेट सैटेलाइट GSAT-7 है, जिसे रुक्मिणी नाम दिया गया है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। GSAT-7 इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में रियल टाइम सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी देती है। GSAT-6, GSAT-7, GSAT-7A सैटेलाइट कार्टोसैट सैटेलाइट की सीरीज है, जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को अर्थ इमेजिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन की काबिलियत मिल जाती है। मिलिट्री सैटेलाइट को आप एक बहुत बड़ा कैमरा कह सकते हैं, जो लगातार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर निगरानी कर रहा होता है। GSAT-7 सैटेलाइट एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट है, जो उनके काम के हिसाब से डिजाइन की गई है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए पैसे पेड किए हैं। GSAT-7 सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स को फुल प्रूफ, फेल प्रूफ, रियल टाइम इंफॉर्मेशन 24/7 साल के 365 दिन अपने KU बैंड से अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। GSAT-7 सैटेलाइट के सिग्नल्स को एक हैंड होल्ड डिवाइस के जरिए देखा व समझा जा सकता है, जो कि इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, जिस कारण ये सैटेलाइट वेरी सोफिस्टिकेटेड और यूनिक फीचर रखती है। इंडियन एयरफोर्स इस तरह की सैटेलाइट की डिमांड बहुत लंबे समय से कर रही थी। अंततः उनका ये इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने अपनी एक चिड़िया अंतरिक्ष में स्थापित कर दी है। इस फोर्स मल्टीप्लाई से हमारे देश की सीमा बहुत हद तक सुरक्षित कही जा सकती है। एक मिलिट्री सैटेलाइट अपने डेटा को अन्य बहुत सारे एसेट से शेयर करती है, जिनमें एयरक्राफ्ट, UAV, ड्रोन्स, राडार, अर्ली वार्निंग रडार एंड कंट्रोल सिस्टम और फाइटर जेट्स होते हैं। ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से एक डेटा लिंक से जुड़कर एक बहुत बड़ा एरिया कवरेज करते हैं, जिससे आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा जानकारियां बेहद तेज गति से मिलती है। इसलिए आप किसी भी खतरे को बहुत पहले ही भांप सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये सैटेलाइट एक ऐसा करियर बन चुका है जो अपनी जानकारियों को कई तरह के सोर्सेज के जरिए आदान प्रदान करता है। अब बात नेवी की जरूरत की, तो यहाँ पर नेवी की कम्युनिकेशन की जरूरत काफी अलग तरह की है। उदाहरण के लिए नेवल शिप्स जब समुद्र में तैनात होती है, तब उनको कम्युनिकेट करने के लिए हाई बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी सिक्योरिटी काफी हद तक कंप्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि हमारा शत्रु राष्ट्र उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर सकता है। लेकिन रुक्मिणी सैटेलाइट उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जिससे नेवी के शिप्स सिक्योरिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अब आने वाले समय में नेवी के लिए प्रीडेटर ड्रोन और अन्य कई तरह के सर्विलांस ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन एंड अनआर्म्ड ड्रोन आने वाले हैं, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज से ऑपरेट किए जाएंगे, जिन्हें कमांड एंड ऑपरेट करने के लिए एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट का होना अत्यंत आवश्यक है। GSAT-7 सैटेलाइट इंडियन नेवी को, GSAT-7A सैटेलाइट इंडियन एयर फोर्स को और GSAT-6 सैटेलाइट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को एक एज प्रदान करता है। इन आर्म्ड फोर्सेज में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, CRPF को अपने एक खास 6 फीट डायमीटर एंटीना से अटैच हैंड होल्ड डिवाइस के जरिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इस सर्विस का व्यापक इस्तेमाल नक्सल प्रभावित एरिया में ज्यादा किया जा रहा है। अभी कार्टोसैट सैटेलाइट की एक लेटेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक स्पेशल कैमरा लगाया गया है, जो लगातार पूरे भारतीय क्षेत्र और पूरे इंडियन ओशन में अपनी नजर बनाए रखता है। इस तरह के सैटेलाइट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज को एक एज देता है। सैटेलाइट को कई तरह की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें प्रमुख है रिकोनेंस एंड अर्थ इमेजिंग ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, राडार इंटेलिजेंस। एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट में इन सब खूबियों का मिक्स होना एक अनिवार्य शर्त है। इन सभी काबिलियत को पाने के लिए स्पेस सेक्टर में एक बड़ा निवेश करना होगा। बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रमुख है, परंतु स्पेस टेक्नोलॉजी का उसके पास काफी अभाव है। इस कारण चीन उसे सैटेलाइट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आज चीन के पास काफी अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से भारत का एक सैटेलाइट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम नाविक है, उसी तरह चीन का नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बाइडू है। बाइडू सिस्टम को एक काफी एडवांस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम माना जाता है। चाइना अपने बाइडू सिस्टम के मिलिट्री सिग्नल को पाकिस्तान के साथ शेयर करता है,
जिस कारण चाइना पाकिस्तान के नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन की जरूरत को फुलफिल करता है। इसकी सर्विस पाकिस्तान को मिल जाने के कारण उसे एक एडवांटेज मिल जाता है। चीन नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। न ही सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है अपितु अन्य देशों से भी ये अपने सैटेलाइट को साझा करता है। लेकिन भारतीय सैटेलाइट लॉन्च एजेंसी भी अब बहुत तेजी से इस फील्ड में आगे आ रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स 10 सैटेलाइट और इंडियन नेवी 5 सैटेलाइट की मांग कर रही है। इसरो इन सब जरूरतों को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब भारतीय एजेंसियां मल्टी यूजेस सैटेलाइट बना रही है जो कई तरह के कैपेबिलिटी के मिक्स होंगे और जिनसे एक ही टाइम में कई तरह के काम लिए जा सकते हैं। इसका उदाहरण हमें बालाकोट स्ट्राइक के समय में मिलता है। इस स्ट्राइक के टाइम में कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर ली गई थी जो 1 मीटर से भी कम साइज की फोटो को कवर किया गया था, जिससे उस स्ट्राइक में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। पाकिस्तान ने भी इसकी महत्ता को देखते हुए चीन के सहयोग से अपनी 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिनमें एक नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, दूसरी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। जिनमें अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट एक एक्स बैंड राडार सेट है। एक्स बैंड राडार होने के कारण ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट हो जाती है। ऐसी सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट पाकिस्तान के पास होने के कारण अब पाकिस्तान भी हमारे कंधे को छूने का प्रयास कर रहा है। बात इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम की करें तो नाविक के सिग्नल हमें भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी पर भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हमारी मिसाइलें दुश्मन के इलाके में आसानी से तबाही मचा सकती है। अतः इस आसमानी चिड़िया की काबिलियत को देखते हुए हम इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।